एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर हम लोग हमेशा एक ऐसे टोकन की तलाश में रहते हैं जो कि ओवर अ पीरियड 1 या 2x प्रॉफिट्स हम लोगों को दे जाए। एज ए क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर मैं कुछ टोकन्स को कीनली फॉलो करती हूँ। मेरा क्राइटेरिया बहुत सिंपल बट वेरी स्ट्रिक्ट है, और वो ये कि उस टोकन के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए और स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी होनी चाहिए। Chainlink एक ऐसा टोकन है जिसको मैं कुछ वीक्स से क्लोजली फॉलो कर रही हूँ, और उसके कुछ रीजंस है जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने पिछले दिनों लिंक के टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियोस भी बनाई हैं, मगर इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ लिंक के फंडामेंटल्स और इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर, यानी कि इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकती है। इन सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टू फॉलो स्पेसिफिक टोकन, और किस तरीके से हम लोग रीजनेबल प्रॉफिट्स बना सकते हैं गिवन हम लोगों को वो पोटेंशियल ग्रोथ वाला टोकन मिल जाए। इनकेस आपको चेनलिंक के बारे में ना पता हो या यू जस्ट नीड अ रिमाइंडर, चेनलिंक है एक ऑरेकल जो इनेबल करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ताकि वो टैप इन कर सके इनटू ऑफ चेन डेटा। अब ऑरेकल का नाम सुन के चेन लिंक को ऑरेकल कंपनी के साथ एसोसिएट मत करना। Oracle बेसिकली एक API है सिमिलर टू वेब बेस्ड APIs जो कि इनेबल करता है इनकम्पैरेबल या बहुत मुख्तलिफ सिस्टम्स को डेटा शेयरिंग के लिए, और ये डेटा शेयरिंग होती है क्वाइट सिक्योरली। अब अगर मैं ब्लॉकचेन को देखूं तो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं वो होते हैं क्लोज्ड सिस्टम्स, जिसकी वजह से उनकी यूजफुलनेस लिमिटेड होती है। अब चेन लिंक का यहाँ पे क्या काम है? चेन लिंक जिसका नेटिव टोकन है लिंक इनेबल करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ताकि जो इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ब्लॉकचेन के बाहर है उसको सिक्योरली इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इसकी वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं जब सर्टेन एक्सटर्नल क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक कार बायर को एक गाड़ी खरीदनी है, मगर उस बायर की कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि वो गाड़ी एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंचे, सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हो और एक सर्टेन डेट पे उसके ये सारी कंडीशंस मीट हों। तो चेन लिंक क्या करेगा, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फीड करेगा जब तक आया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंगली लिंक ERC 677 टोकन है। ERC 677 आर एक्सटेंशंस ऑफ ERC 20 टोकन्स। मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो हम लोग देखते हैं वो ERC 20 टोकन्स होते हैं। ERC 677 टोकन ERC 20 की सारी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं विद एडिशनल फीचर्स। तो फंडामेंटली चेन लिंक मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अब ये देखते हैं कि इसकी कम्युनिटी की क्या रीसेंट मूवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनटू चेन लिंक। लिंक फिलहाल बड़े इन्वेस्टर्स के रेडार में है और वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं लिंक बिटवीन द प्राइसेस ऑफ $6 to $8। लेकिन लिंक की जो शार्क्स और वेल्स हैं, शार्क्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एटलीस्ट 10K प्लस लिंक होल्ड कर रहे हैं, और वेल्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा लिंक होल्ड कर रहे हैं। तो लिंक की जो शार्क्स और वेल्स हैं वो कंसिस्टेंटली लिंक एक्यूमुलेट कर रही हैं थ्रू आउट 2022 बेयर मार्केट। 3 मार्च 2022 से इन शार्क्स और वेल्स एड्रेसेस ने कलेक्टिवली ऐड किए हैं 47.31 मिलियन लिंक अपने वॉलेट्स में। इसका मतलब यह है कि $312.7 मिलियन मजीद इन्वेस्ट हुआ है चेन लिंक के अंदर, विच फर्दर मीन्स कि लिंक की जो शार्क्स हैं और वेल्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं बाय 4.73% इवन ड्यूरिंग द क्रिप्टो बेयर रन। और पिछले 7 महीनों में दे हैव एक्वायर्ड very impressively लिंक की 17.61% of the total circulating supply. At filming time लिंक का market cap है 3.33 billion और ये है 22nd on market cap ranking. Just for the reference, Ethereum जो कि सबसे बड़ा alt coin है उसकी मार्केट कैप है 159.17 बिलियन $, ऑल्दो इथेरियम और लिंक का फंडामेंटली कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कंपैरिजन मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप की वजह से किया है ताकि यू कैन हैव एन आइडिया।
At filming time, Link is trading at $6.78 जबकि इसका all time high यानी कि ATH था 52.89 on 10th of May 2021. By the way, मैंने पिछले कुछ दिनों में लिंक के टेक्निकल एनालिसिस पे भी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो शेयर हाउ इट्स डन और किस तरह एक ऐसा टोकन हंट किया जाता है, फॉलो किया जाता है टू गिव यू गुड रिटर्न्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज पे जाके स्क्रॉल डाउन करो, रीसेंट वीडियोस हैं, यू इजीली फाइंड इट, या आप मुझको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो उन वीडियोस के बारे में एंड आई विल टैग यू इन दोज वीडियोस। एज पर टेक्निकल एट फिल्मिंग टाइम, माइंड यू जो मैं स्पेकुलेट कर रही हूँ अभी वो इस वक्त के चार्ट्स, इस वक्त के टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक है। क्रिप्टो मार्केट और मार्केट्स की तरह इम्यून नहीं है टूवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिकल और ग्लोबल फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स ज़रूर अफेक्ट करेंगे लिंक को। तो एज पर टेक्निकल चार्ट्स लिंक की प्राइस अगले 1 से 2 हफ्तों में हो सकती है $7.42। दो कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स लिंक की प्राइस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है गिवन फेड रिजर्व अगले 6 से 9 महीनों में हॉकिश रहता है, जिसके चांसेस कम हैं फिलहाल एट फिल्मिंग टाइम, और हम कोई और डिजास्टर जैसे कि वॉर या पैंडेमिक वगैरह देखते हैं अगेन जिसके चांसेस फिलहाल कम हैं। अब अगर मैं फंडामेंटली देखूं कि कौन से फैक्टर्स नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, वो है हार्ड फोर्क्स और नए प्रोटोकॉल अपडेट्स का फेलियर, रेगुलेटर्स का इंट्रूजन अगेन नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है लिंक की परफॉर्मेंस को। हाउएवर इफ एवरीथिंग गोज वेल एज एक्सपेक्टेड एट फिल्मिंग टाइम, तो नेक्स्ट 12 महीनों में हम लोग लिंक को $15.44 तक भी जाता देख सकते हैं। चेन लिंक लॉन्च हुआ था 21 सितंबर 2017 को। अब अगर मैं लिंक की पास परफॉर्मेंस को मजीद गहराई में जाकर देखूं तो इसकी पास परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। Although past performance is never a guarantee of future returns, interesting thing is कि लिंक ये दूसरा बेयर साइकिल सर्वाइव कर रहा है, और मोर इंटरेस्टिंगली प्रीवियस बेयर साइकिल जो था फ्रॉम Q4 2017 when Link was born to Q4 2018 की एक वजह ये भी थी कि फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स हाई किए थे, जैसे कि बेयर साइकिल है आज की। लिंक ने आउट ऑफ 21 13 ग्रीन क्वार्टर्स और सिर्फ 8 रेड क्वार्टर्स देखे हैं 2017 से लेके आज तक, यानी कि 5 से 6 सालों में लिंक का एवरेज रिटर्न पर क्वार्टर रहा है 257%। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ माय एनालिसिस ताकि मैं अपने कंटेंट को मजीद बेहतर कर सकूं।